बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। सबसे पहले बात बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी की। जी हाँ, उनकी आज मुलाकात हुई है अपनी बहनों से और अपने वकला से। सबसे पहले जो अलीमा खान ने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए कुछ चीजें बताई जो खान साहब ने उन्हें कम्युनिकेट की। सबसे पहले उन्होंने कहा दुश्मन कमीना नहीं होना चाहिए, ये तो दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनगी भी दिखा रहे हैं। अब खान साहब ने किन के मुतालिक कहा ये आप बखूबी जानते हैं। दूसरी बात अलीमा खान साहिबा ने कही कि खान साहब ने हमें हिदायत जारी की है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जो की गई मुल्क के अंदर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, जिसका मतलब ये है कि खान साहब अपना एतमाद जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर कर रहे हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसकी जानिब से पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई कि लगा यूं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आज जब इमरान अहमद खान नियाजी ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी है और कहा है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अपना एतमाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर और इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर रखते हैं। तीसरी चीज खान साहब ने एक और बहुत अहम चीज कही, कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुझे धमकाया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि आपके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात दायर किए जाएंगे और उनको चलाया जाएगा। और शायद खान साहब का इस बात से ये भी इशारा है जो हमने पिछले कई दिनों के अंदर बाज गज सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी और मुख्तदर हलकों की डील हो रही है, डील की जा रही है, उसकी कोशिशें तेज की जा रही हैं। तो उसकी तरफ खान साहब ने जो है इशारा करते हुए कहा कि मैं जो हूं इन चीजों से नहीं डरता, मैं इन चीजों से नहीं घबराता, ना मैं घबराऊंगा, चाहे 100 साल मुझे जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, इन मुकदमात का मुकाबला करूंगा। सो खान साहब ने डील की खबरों को एक दफा फिर ठुस कर दिया है, खत्म कर दिया है और कहा है कि मैं जो हूं कानूनी जंग लड़ूंगा और मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। उसके साथ साथ खान साहब की उनके वकला से भी मुलाकात हुई है और कुछ वकला ने जो है प्रेस टॉक करते हुए, जिसमें शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा, इन्होंने मीडिया से कॉन्फ्रेंस तो नहीं की बाकायदा तौर पर, बल्कि सेपरेटली प्रेस टॉक की। उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब ने धरनों का और एहतजाज का एक स्ट्रैटेजी बनाने का हमें कहा है। शेर अफजल खान मरवत साहब ने ये कहा कि मैंने खान साहब को तमाम तर मामलात से आगाह किया और उनको जो है बताया कि इन लूले लंगड़े एहतजाजों से ना आपकी रिहाई मुमकिन है, ना पाकिस्तान में इंसाफ की बहाली मुमकिन है और ना मुल्क में जो तमाम तर ये मलबा और ये गंद फैला हुआ है इसकी सफाई मुमकिन है। तो खान साहब ने जो है सलमान अकरम राजा को स्ट्रैटेजी बनाने का कहा है, अगली जो लाए अमल है उसका भी कहा है और अब तक की जो है ये तमाम तर सूरत हाल रही है। लेकिन मैं आपको एक और अहम बात बताती चलूं कि इमरान खान की आज ना सिर्फ अपने वकला और अपनी बहनों से मुलाकात बल्कि बुशरा बीबी से भी पहली दफा उनकी रिहाई के बाद मुलाकात हुई है। लगता कुछ यूं है कि बर्फ पिघल रही है, मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। इसका जिक्र कुछ राना सनाउल्लाह ने एक जो है अपने ट्वीट के जरिए भी और डिफरेंट जगह पे उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि इमरान खान और जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो मुख्तदर हलके हैं उनके दरमियान जो है वो डील तय पा चुकी है, बकौल उनके डील तय पा चुकी है। और फिर एक जगह पर उन्होंने कहा कि मामलात जो हैं उनके चल रहे हैं। हुकूमती हलकों के अंदर बड़ी एक बौखलाहट का शिकार है, बड़ी एक, अगर हम कहें कि बिलावल भुट्टो साहब की जुबान में उनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं और आप सब जानते हैं कि अमेरिका के इंतखाबात का डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और उसमें चलने वाले तमाम तर मामलात के ऊपर होता है। साथ साथ मैं आपको ये भी याद करवाती चलूं कि इमरान खान का एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, एक दोस्ती का ताल्लुक रहा है जो सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप,
उनके साथ कहा यूं जा रहा है और रिपोर्ट कुछ यूं किया जा रहा है कि जो मुक्तदर हलके हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है, वो इस चीज को बड़ा सीरियसली होकर सोच रहे हैं कि जो अमेरिका में इंतखाबात होंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा, जो कि ट्रंप के जो है हक में जाते हुए नजर आ रहा है, सो उसको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के साथ क्या डील की जाए, क्या उनको ढील दी जाए और क्या उनके साथ मामलात किए जाएं, ये बड़े ज़ेरे गौर हैं। शायद इसलिए भी बाद तज्जिया निगारों का ये भी कहना है, शायद इसलिए भी बुशरा बीबी की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई वो कर दी गई। और आज की मैं अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज जो देती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताती चलूं, सुबह से आप सब ने सुना होगा, वो ये है कि पीटीआई के 450 जो 9 मई के मुल्जिमान थे, जो मुल्जिम जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने 9 मई करवाया है, उनको आज रिहा कर दिया गया है। 450 एक बड़ा फिगर है। 9 मई जिसके ऊपर हुकूमत भी खेलती रही, 9 मई जिसके ऊपर जो बाकी जो उनके सहूलतकार थे, बाकी जो उनको लाने वाले थे, बाकी जो उनको चलाने वाले थे, वो भी खेलते रहे। बिल आखिर 450 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया और कहा गया कि ये जो है वो इनको किसी भी मुकदमे के अंदर ये दरकार नहीं है, कोई भी इनकी जो है वो इस किस्म की चीज नहीं है और वो बाइज्जत बरी हो गए। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो अक्टूबर में डी चौक में जो है एहतजाज हुआ था, 3 से 4 अक्टूबर के दरमियान जो एहतजाज हुआ है, उस एहतजाज के अंदर तकरीबन 550 जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनको रिहा कर दिया गया है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिन्हें अटक जेल में, जहलम जेल में और कई जेलों के अंदर, सेलों के अंदर रखा गया। अब आप सीक्वेंस देखें, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके बाद अलीमा खान की रिहाई, उस्मा खान की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई, उसके बाद वर्कर्स की रिहाई। आपको याद होगा जब अली अमीन गंडापुर जो एक हवाई सफर के ऊपर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे थे और उन्होंने खिताब किया था, बड़ा कंट्रोवर्शियल उनके ऊपर बना था। उन्होंने कहा था आने वाले दिनों के अंदर आप बड़े खुशाइंद फैसले देखेंगे। अब बात तो बेशक खान साहब इसको डिनाई करें या बाकी लोग डिनाई करें, लगता कुछ यूं है कि मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन अब तो यूं नजर आ रहा है कि हुकूमती सफ़ों में बैठे हुए अफराद शदीद बौखलाहट, शदीद तशवीशनाक हालत के अंदर जो है मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका, उसके बाद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो आने वाले दिनों में किस हद तक बेहतरी की तरफ जाएगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या इमरान खान डील करने जा रहे हैं या इमरान खान वाकई बेकसूर हैं और उनको उनके कानूनी मामलात के अंदर जो है वो अब दुरुस्तगी आ रही है और इंसाफ का जो है बोलबाला हो रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।